बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह इकरा एकेडमी रोज़तुल अतफ़ाल में आकर बड़ी खुशी हुई कि हमारे बिरादर मोहतरम मिस्टर मौलाना सैफुर रहमान, जो बज़ाहिरन तो उजड़े हुए बाल, परागंदा हाल, खुला गिरेबान, लेकिन इतना ज़बरदस्त तालीमी निज़ाम और इतना डिसिप्लिन, ये यकीनन किसी करामत से कम नहीं। हमारे चूँकि ये बेतकल्लफ दोस्त भी हैं, तो दिल की अथाह गहराइयों से हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक इनकी इस मेहनत को नज़र बद से महफूज रखते हुए इसी अंदाज में जारी और सारी रखने की तौफीक अता फरमाए। और जिस अंदाज में वालिदैन ने अपने बच्चों और बच्चियों को अपनी दीनी और इस्लामी निस्बत का सबूत देते हुए इस इदारे का इंतखाब करके उन्हें जहां असरी तालीम से हम आहंग करने की कोशिश की, वहां बुनियादी तौर पर दीनी तालीम जो हमारी असल पहचान है, असल बुनियाद है, उसके लिए आप हजरात ने इस इदारे का इंतखाब किया। इस पर आप भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अल्लाह आपको भी जज़ाए खैर अता फरमाए। और मौलाना सैफुर रहमान साहब के साथ यहाँ के असातिज़ा इकराम, मुअल्लिमात, जिन्होंने इस डिसिप्लिन और इस नज़म को बनाने में यकीनन इनके दस्ते बाजू बने हैं, वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। दुआ है अल्लाह पाक उन्हें भी जज़ाए खैर दे और उनकी इसी मेहनत और काविश को मजीद नतीजा खेज बनाते हुए इस इदारे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि वालिदैन पर औलाद के मुतालिक जो जिम्मेदारियां हैं, उनमें से एक रवायत में 3 बातें बताई गई कि जब औलाद पैदा हो तो उसका अच्छा नाम रखा जाए। अंबिया अलैहिस्सलाम, सहाबा इकराम, अहले बैत उज़्ज़ाम की निस्बत से अच्छा नाम रखा जाए। उसके बाद है कि उसकी अच्छी तालीम और तरबियत की जाए, फिर उनकी अच्छी निस्बत कायम की जाए। तो ये अच्छे नाम के बाद जो दूसरा मरहला है वो दीनी तालीम उनको दिलवाना, असली तालीम दिलवाना, लेकिन बुनियादी तौर पर उनको मुसलमान बनाना कि स्कूल से पढ़ कर के वो बच्चे बच्चियां जिस शोबे में भी जाएं, डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, कैप्टन, डिप्टी कमिश्नर, एसी, डीसी, जिस भी मनसब पर जाएं, तो बात है कि पहले वो मुसलमान हो, पहले उनके जहन में इस्लाम मौजूद हो, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साहबा अहले बैत की मोहब्बत मौजूद हो। तो यही हमारी पहचान है। जिस तरह ये हजरात मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि असली तालीम की बुनियाद भी दीनी तालीम के साथ है, इस तरह अफसोस होता है उन मुसलमानों को देखकर जो बड़े बड़े स्कूल और कॉलेज बना के बैठे हैं और मुसलमान होने के बावजूद, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने के बावजूद, वो मगरबी यूरोपी तहजीब और तालीम को मुसलमानों के बच्चों के जहनों में पहुंचा रहे हैं। उससे ना उनके अंदर कोई इंसानियत का जज्बा पैदा होता है, और इस्लाम की मोहब्बत या इस्लामी खिदमत वो तो दूर की बात है। उन्हें इन चीजों से बहुत मुतनफ़र और दूर कर दिया जाता है। तो इस लिहाज से ये मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि इन्होंने असली और दीनी तालीम को दीनी माहौल में तरतीब देकर मुसलमानों के बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज भी किया और रोशन भी किया है। आखिरी एक बात कह के बात खत्म करता हूँ। पुरफितन दौर है जहाँ बच्चों को आप दीनी और असली तालीम, दीनी तालीम और तरबियत के निगरानी में दिलवा रहे हैं, वहाँ पर जरूरी है कि गुमराह कुन फितरों से वालिदैन खुद भी और अपने बच्चों को महफूज रखें। अभी चंद दिन पहले का वाकया है, इस्लामाबाद के एक स्कूल में एक बच्ची जो अपने वालिद के इस महंगाई के दौर में परेशानियों का तस्करा अपनी दूसरी क्लास की सहेली से उमूमन करती रहती थी कि मेहनत मजदूरी नहीं है, ऊपर से महंगाई इतनी हो गई है, घर में फाके पड़ना शुरू हो गए हैं, बहुत परेशान है, कोई काम नहीं मिलता, कोई तरतीब नहीं बनती। तो एक दिन दूसरी सहेली ने
उसके जवाब में ये बात कही कि मैंने आपके अब्बू का तस्करा अपने अब्बू से किया, आपके अब्बू की परेशानियां और घर के मामलात और गुर्बत, इन चीज़ों की वजह से जो आप टेंशन में रहती हैं और रोज़ उसका तस्करा करती हैं, तो मैंने घर में तस्करा किया है उसका। तो मेरे अब्बू ने उसका एक हल निकाला है कि आपको अच्छा कारोबार, अच्छी मुलाजमत देने के लिए और माहाना घर का खर्चा और राशन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक मसला है, अगर आप अपने अब्बू को उसके लिए तैयार कर लें तो ये सारी सहूलतें आपको मिल सकती हैं। उस पहली सहेली ने पूछा भाई वो क्या मसला है? उसने कहा हम चूंकि कादियानी हैं, आप हमारा मजहब इख्तियार कर लें, अपने अब्बू से कहें तो कारोबार भी मिलेगा और खाना भी मिलेगा, सब सहूलियात मिल जाएंगे। ये अभी चंद दिन पहले की बात है, इस्लामाबाद के एक निजी स्कूल की, कि एक बच्ची दूसरे बच्ची को कादियानी होने की दावत दे रही है, राफसी होने की दावत दे रही है, शिया होने की दावत दे रही है, सिर्फ इस मजबूरी को इस्तेमाल करके। अगर हम अपने बच्चों की निगरानी नहीं करेंगे, उनकी महफिल, उनकी मजलिस कहाँ है, किस स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनकी सहेलियां, उनके दोस्त कौन हैं और उनके मोबाइल में क्या चल रहा है, तो अल्लाह न करे मुस्तकबिल में हमारे घरों में खुदा न खास्ता ये फितने खड़े हो गए तो हमारी दुनिया भी बर्बाद है, आखिरत भी बर्बाद है। इस लिहाज से इस अंदाज के स्कूलों को तरजीह दें, इनके दस्ते बाजू भी बने और अपने बच्चों बच्चियों को पढ़ाने के लिए ऐसी जगहों का इंतखाब करेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी दुनिया भी सुमर जाएगी और आखिरत भी अल्लाह पाक कामयाबियों से हमकिनार फरमाएंगे। मोबाइल जो इस दौर का सबसे बड़ा फितना है, उस पर एक बात ज़हन में रखें। इसी अंदाज के एक प्राइवेट स्कूल में पेपर हो रहे थे, उन पेपरों में एक सवाल था कि आप बड़े होकर क्या बनेंगे। तो मुख्तलिफ बच्चों ने जो उनके जहन में उम्मीदें थी, डॉक्टर, प्रोफेसर, कैप्टन, इंजीनियर, जो भी है वो उन्होंने लिखा, लेकिन एक बच्चे ने उसके जवाब में लिखा कि मैं बड़ा होकर टच मोबाइल बनूंगा। अब जब टीचर ने ये चेक किया, प्रिंसिपल ने चेक किया, तो बड़े परेशान हुए कि ये क्या बदतमीजी है। वो इत्तेफाक से इदारा चलाने वाले दोनों मियाँ बीवी थे, तो उन्होंने रोल नंबर से चेक किया कि ये किस बच्चे ने ये बदतमीजी किया कि बड़े होकर मैं टच मोबाइल बनूंगा। तो जब उसको चेक किया तो पता लगा कि वो दोनों का अपना बेटा था जिसने ये जवाब लिखा है। तो अब ज़ाहिर है स्कूल में तो इज्जत का मसला था, वहां तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन घर जाकर के उसकी सरजनश की कि ये तुमने क्या बदतमीजी किया कि मैं बड़े होकर टच मोबाइल बनूंगा। उसने कहा मम्मा पापा आप नाराज ना हो, बात यह है कि जितनी अहमियत इस वक्त मोबाइल की है, इसलिए मैंने इस बात का ही जवाब लिखा कि शायद बड़े होकर हम भी मोबाइल बन जाएं तो हमें भी अहमियत मिले। कि जब मैं स्कूल से घर आता हूँ तो मैं मम्मा से कहता हूँ कि मुझे कपड़े दूसरे दे दो, मैं यूनिफॉर्म उतार कर कपड़े तब्दील कर लूं, तो वो मोबाइल में मसरूफ होती है, कहती है बेटा वो बात में है, जाकर तब्दील कर लो। जब मैं खाना मांगता हूं तो वो कहती है कि मैं जरा मसरूफ हूं, वीडियो देख रही हूं, किचन में खाना पड़ा है वो ले लें। बहन से कहता हूं, भाई से कहता हूं, तो वो भी मोबाइल में मसरूफ है, मुझे कोई ना कोई जवाब देकर टाल देते हैं। छुट्टी के दिन अब्बा से कहता हूं मुझे कहीं सैर के लिए ले जाओ, या कॉपी पेंसिल लेनी है, मुझे फलां चीज ले दो, वो भी मोबाइल में मसरूफ है। तो जवाब आता है बेटा ये साथ वाली दुकान से ले लेना, ये पैसे ले लो। तो उसने कहा मैंने देखा कि मेरा अब्बा भी मोबाइल की तरफ मुतवज्जे है, माँ भी, बहन भी, भाई भी, मामू भी, चचा भी, ये सारे मोबाइल को अहमियत दिए हुए हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि बड़े होकर हम भी टच मोबाइल बनेंगे ताकि शायद हमें भी अहमियत मिल जाए। तो इस दज्जाली फितने से खुद को, बच्चों को बचाएं। अल्लाह पाक मेरा और आपका हामी और नासिर हो। एक बार फिर मौलाना सैफ रहमान साहब को शाबाश, इनकी पूरी टीम को शाबाश। अल्लाह पाक इस इदारे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए।